जो बच्चा सुसाइड कर लेता है वो तो चला जाता संसार को छोड़ करके, लेकिन उनके माता पिता से पूछिए, भले ही वो जीवन को तो जीते हैं। देखो हमारा बेटा जब हमें छोड़कर चला जाता है तो वो पिता हंसता भी है, खाता भी है, बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका जीवन कहा जाए तो जीवन जीने की कोई कला, जीवन जीने का कोई ढंग, वो हृदय में आनंद कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि संतान से ज्यादा माता पिता के लिए कुछ भी मायने। पत्नी साथ देती है रोटी कपड़ा मकान तक, पत्नी साथ देती है रोटी कपड़ा मकान तक, बेटी साथ देती है सिर्फ कन्यादान तक, और मित्र साथ देते हैं केवल उस मसान तक, और तुम्हारा बेटा साथ देता है सिर्फ अग्निदान। एक्ट्रेस थी जी, वो बनारस में बाबा की नगरी में वो सुसाइड कर लेती है या मर्डर है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। जी जी। लेकिन उन औरतों को क्या कहिएगा जो इस तरह का कदम उठा लेते, उनको क्या मोटिवेट करना चाहिए? देखो कहा जाए तो वैसे भी नारी के अंदर सोचने की क्षमता थोड़ी कम होती है पुरुष के समुदाय सहनशीलता, क्योंकि नारी जो होती है वो करुणा का स्वरूप होती है, उसके अंदर इतनी ज्यादा सहनशीलता नहीं होती है, और वो बहुत ही उतावलेपन में ऐसा कदम रख देती हैं कि कभी आत्महत्या कर लेती हैं, कभी फांसी लगा लेती हैं, कभी आग लगा लेती हैं, इत्यादि तरह से अपने देह को छोड़ देती हैं। जबकि कहा जाए तो बाबा स्वयं स्वाद को कहते हैं, जो हमारा ये मानव का तन है, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के ये मानव का शरीर हमें प्राप्त होता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और शायद वो किसी भ्रम में पड़ करके कहा जाए इतना नहीं सोच सकती हैं, वो नहीं समझती हैं कि जो ये परमात्मा ने हमें सुंदर सा शरीर दिया है, इस काया का कितना मूल्य है, और वो ऐसा कदम उठाने पर अपने आप को व्याकुल कर लेती हैं, आतुर हो जाती हैं कि अपने इस मानव शरीर को छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती? कारण एक ही है, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति, या कहा जाए उनके प्रति आस्था नहीं, अगर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति थोड़ी भी आस्था जागृत हो जाती तो उन्हें ये पता हो जाता कि परमात्मा है और वो हमारे कष्टों का निवारण या हमारे कष्टों का हल अवश्य निकालता है। लड़ना चाहिए बिल्कुल डट करके, हमें किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए जब भी हमारे घर में किसी बेटी का जन्म होता तो हमें उसको इतना अडग बनाना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति उसके सामने आए तो उस परिस्थिति को वो हंसते हंसते स्वीकार कर ले, हंसते हंसते उस परिस्थिति के बाहर निकल जाए। होता क्या है, जब वो माता पिता के सानिध्यता में रहती हैं तो माता पिता उनको इतना लाड देते, इतना प्रेम देते हैं कि उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं होता। वही जब उनके पास कोई कष्ट आता, बाधा आती है तो उनमें वो नारी समुदाय हो चाहे वो पुरुष समुदाय हो, अगर कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो वो ताड़ना का मतलब होता है डांटना, या कहा जाए उसको दंड दिया जाता है। ताड़ना का मतलब ना ही किसी का अपमान करना, ना ही किसी का निरादर करना। ताड़ना का मतलब होता है उसको उसका दंड देना या उसको समझाना, ना कि ताड़ना का मतलब पीटना होता है। आजकल लोगों ने रामचरितमानस को तो खिलवाड़ बना दिया। डोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी ताड़ना की अधिकारी नहीं है, क्योंकि अगर बाबा नारी को ताड़ना का अधिकारी मानते हैं, राम जी नारी को ताड़ना का अधिकारी मानते हैं, तो राम जी जो ये ग्रंथ लिखा है मैया सीता का हरण हो गया था। जबकि रघुकुल में ये रीत थी कि एक विवाह के बाद पुनः दूसरा विवाह किया जा सकता था, लेकिन राम जी ने इसीलिए इसको, इस मर्यादा को स्थापित किया कि संसार में नारी को सब लोग पूजनीय माने और एक नारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। राम जी दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि राम जी अगर दूसरा विवाह कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, इसीलिए राम जी ने दूसरा विवाह। सिरोलिया के बूचिया में है और हमारे साथ श्री तन्नू श्री जी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बहुत सारे लोग धर्म पे विवाद कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि यूपी विधानसभा हो या बिहार का विधानसभा, वहाँ श्री राम पे सवाल खड़ा किया गया, रामचरितमानस पे सवाल खड़ा किया गया। आखिर वैसे लोग क्यों कर रहे हैं, ये जानने का हम प्रयास करेंगे और विभिन्न ऐसे बातों पे बात करेंगे। जैसे ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लोगों को क्या ज्ञान देंगे हम जानने का प्रयास करते हैं, लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे। सबसे पहले स्वागत है।
सबसे पहले सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अच्छा, कुछ लोग जो हैं जी जैसे कुछ विधायक लोग हैं जी। जो रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं, वो जी, चौपाई पे। जी। देखो, हमारा सनातन धर्म आगे था और आगे रहेगा। कहीं तक कहा जाए तो जो इसका पतन का कारण बनाए हैं वो कितना भी आगे तक जाए, लेकिन हमारा सनातन धर्म है और रहेगा। क्योंकि जो राम है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और रामचरितमानस पर जो कई लोग टिप्पणी उठाते हैं वो राम है शूद्र वाला कौन? जो ये, हाँ, अभी रामचरितमानस पर पूजई विप्र सकल गुणहीना। देखो, ब्राह्मण कितना भी कैसा भी हो वो पूजनीय है। पहली बात तो ये लोगों ने कहा ढोल गमार शूद्र पसनारी। अभी इस चौपाई पर बहुत हमारे यहाँ पर तर्क उठाया गया था रामचरितमानस पर, ढोल गमार शूद्र पस नारी। हाँ। कहा गया था कि नारी को यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने गवार बोला है, शूद्र बोला है, लेकिन ऐसा कहने का कोई तुलसीदास जी का अभिप्राय नहीं था। जबकि कहा जाए ढोल का मतलब होता है जिसको हम बजाते हैं। बजाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको मारना हो। ढोल गवार का मतलब होता है कोई व्यक्ति गवार है तो उसको हम किसी भी प्रवृत्ति के द्वारा समझा सकते हैं। गवार व्यक्ति अलग बात है और मूर्ख व्यक्ति अलग बात होता है, क्योंकि गवार व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार से समझा सकते हैं, और मूर्ख वह होता है मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिरय बिरंच सम। ढोल गमार शूद्र बोला गया। शूद्र देखो, कहा जाए तो हमारे पैरों को शूद्र कहा जाता है, जबकि हम उनको पूजनीय मानते हैं, उनको पूजते हैं। शूद्र हमारे पैरों को बोला जाता है। हाँ, हमारे मस्तक को ब्राह्मण बोला जाता है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, नारी को ताड़ना का अधिकारी बताया गया। ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता, ताड़ना का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो नारी समुदाय हो चाहे वो पुरुष समुदाय हो, अगर कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो वो ताड़ना का मतलब होता है डांटना, या कहा जाए उसको दंड दिया जाता है। ताड़ना का मतलब ना ही किसी का अपमान करना, ना ही किसी का निरादर करना। ताड़ना का मतलब होता है उसको उसका दंड देना या उसको समझाना, ना कि ताड़ना का मतलब पीटना होता है। आजकल लोगों ने रामचरितमानस को तो खिलवाड़ बना दिया। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी ताड़ना की अधिकारी नहीं है, क्योंकि अगर बाबा नारी को ताड़ना का अधिकारी मानते हैं, राम जी नारी को ताड़ना का अधिकारी मानते, तो राम जी जो ये ग्रंथ लिखा है मैया सीता का हरण हो गया था। जबकि रघुकुल में ये रीत थी कि एक विवाह के बाद पुनः दूसरा विवाह किया जा सकता था, लेकिन राम जी ने इसीलिए इस मर्यादा को स्थापित किया कि संसार में नारी को सब लोग पूजनीय माने और एक नारी के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। राम जी दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि राम जी अगर दूसरा विवाह कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारा जो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता, इसीलिए राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया। और सीता मैया को खोजने के लिए उन्होंने ना जाने कितने तरह से और समस्त वानर सेना इत्यादि लोगों की सहायता लेकर के नारी समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए सीता मैया की खोज करके पुनः वापस लेकर के आए। अच्छा, तो उन लोगों को क्या कहिएगा जो इस तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक में ये भ्रम पैदा कर रहे हैं, चाहे दुष्प्रचार कर रहे हैं? देखो, कहा जाए तो ऐसे लोग भगवान के प्रति जिनको निष्ठा नहीं होती है, या कहा जाए तो जिनको भगवान के प्रति आस्था नहीं है, जो भगवान को जानते नहीं है, जिस दिन वह जान जाएंगे तो भगवान को मान जाएंगे। कारण सबसे पहला एक ये है, आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े नेता आते हैं वो जनता को संतुष्ट करने के बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। बिल्कुल, जनता को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन होता क्या है, क्या वो जनता को संतुष्ट कर पाते? नहीं कर पाते हैं। जो रामचरितमानस पर टिप्पणी उठा रहे हैं कि बाबा ने ये लिखा ढोल गमार शूद्र पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या उनसे पूछेगा कभी उन्होंने रामचरितमानस को खोल करके देखा है? वो बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा सनातन धर्म आगे ना बढ़े और हम लोगों के बीच में इतनी सारी बाधाएं डालने को वो इसमें उलझ जाएं और भगवत नाम भगवान की कृपा को भूल जाए, भगवान है नहीं है सब कुछ भूल जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आज खास करके जो बच्चियां हैं उनको भी, जी, क्योंकि आज एक घटना आई है जो भोजपुरी एक्ट्रेस थी जी,
वो बनारस में बाबा जी, की जी। नगरी में वो सुसाइड कर लेती है या मर्डर है, अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। जी जी। लेकिन उन औरतों को क्या कहिएगा जो इस तरह का कदम उठा लेते हैं, उनको क्या मोटिवेट करना चाहिए? देखो, कहा जाए तो वैसे भी नारी के अंदर सोचने की क्षमता थोड़ी कम होती है। ये बात पुरुष मानते के हैं। समुदाय सहनशीलता, क्योंकि नारी जो होती है वो करुणा का स्वरूप होती है, उसके अंदर इतनी ज्यादा सहनशीलता नहीं होती है और वो बहुत ही उतावलेपन में ऐसा कदम रख देती हैं कि कभी आत्महत्या कर लेती हैं, कभी फांसी लगा लेती हैं, कभी आग लगा लेती हैं, इत्यादि तरह से अपने देह को छोड़ देती हैं। जबकि कहा जाए तो बाबा स्वयं इस बात को कहते हैं, जो हमारा ये मानव का तन है, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर के ये मानव का शरीर हमें प्राप्त होता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और शायद वो किसी भ्रम में पड़ करके, कहा जाए, इतना नहीं सोच सकती हैं, वो नहीं समझती हैं कि जो ये परमात्मा ने हमें सुंदर सा शरीर दिया है, इस काया का कितना मूल्य है। और वो ऐसा कदम उठाने पर अपने आप को व्याकुल कर लेती हैं, आतुर हो जाती हैं कि अपने इस मानव शरीर को छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती? कारण एक ही है, क्योंकि उन्होंने भगवान के प्रति, या कहा जाए उनके प्रति आस्था नहीं, अगर कहीं ना कहीं भगवान के प्रति थोड़ी भी आस्था जागृत हो जाती तो उन्हें ये पता हो जाता कि परमात्मा है और वो हमारे कष्टों का निवारण या हमारे कष्टों का हल अवश्य निकालता है। लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए, बिल्कुल डट करके, हमें किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए जब भी हमारे घर में किसी बेटी का जन्म होता तो हमें उसको इतना अडग बनाना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति उसके सामने आए तो उस परिस्थिति को वो हंसते हंसते स्वीकार कर ले, हंसते हंसते उस परिस्थिति के बाहर निकल जाए। होता क्या है, जब वो माता पिता के सानिध्यता में रहती हैं तो माता पिता उनको इतना लाड देते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं होता। वही जब उनके पास कोई कष्ट आता, बाधा आती है तो उनमें वो सहजता, वो सहनशीलता नहीं होती है कि वो उनसे बाहर निकलने का मार्ग खोज सकें, इसीलिए वो कदम आगे बढ़ाते। चलिए, ये सुश्री तान्या तन्नू तिवारी जी हैं जो वृंदावन की नगरी से आती है। और वृंदावन का नाम सुनते ही लोगों को मन में भगवान श्री कृष्ण का वो रास लीला याद आ जाता है, वो बचपन लीला याद आ जाता है, वो सारी चीजें याद आ जाती है। आप उस धरती से आते हैं तो इसके लिए आपको तो सैल्यूट के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं यही बात कर रहा था और विशेष तौर पे ये बात किया कि आगे जो महिलाएं हैं उनके साथ चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, लड़ना चाहिए। और उनको ये ख्याल नहीं आता है कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अगर आपके लाइफ में कुछ है तो इसकी वही जिंदगी आपकी खत्म नहीं हो जाएगी। जिसने आपको जन्म दिया उसके बारे में सोचना चाहिए, जैसे माँ हुए, पिता हुए, उनके बारे में सोचना चाहिए, जैसे आज अपने खाते में बताया। कहा जाए तो जब जो बच्चा सुसाइड कर लेता है वो तो चला जाता संसार को छोड़ करके, लेकिन उनके माता पिता से पूछिए, भले ही वो जीवन को तो जीते हैं। देखो, हमारा बेटा जब हमें छोड़कर चला जाता है तो वो पिता हंसता भी है, खाता भी है, बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका जीवन, कहा जाए तो जीवन जीने की कोई कला, जीवन जीने का कोई ढंग, वो हृदय में आनंद कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि संतान से ज्यादा माता पिता के लिए कुछ भी मायने नहीं करता है। भगवान गीता में भी ये बात कहे हैं कि माँ जो है अधिक रोती है, माँ कभी भूल ही नहीं पाती, माँ पत्नी करुणा का कम दिन रोती है, मित्र कम दिन होते हैं। ये कहा जाता है तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारा सिर्फ कहाँ तक साथ देगी। बोले, पत्नी साथ देती है सिर्फ द्वार तक, दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी, तुम्हारे पास धन होगा, तुम्हारी जेब को देखेगी जब आप बाहर से आएंगे, लेकिन वही जब आपकी माँ आएगी आपके पास तो वो आपके जेब को ना देख करके आपके माथे पर लगे हुए पसीने को देखती है और प्रेम से पानी लेकर के कहती, बेटा पहले पानी पी लो, बाद में सारी बातें हो जाएंगी। बोले, पत्नी साथ देती है रोटी कपड़ा मकान तक, पत्नी साथ देती है रोटी कपड़ा मकान तक, बेटी साथ देती है सिर्फ कन्यादान तक, और मित्र साथ देते हैं केवल उस मसान तक, और तुम्हारा बेटा साथ देता है सिर्फ अग्निदान तक। और महाराज, इससे आगे अगर कुछ है तो इससे तो आगे भजन ही है काफी, और हरि के भजन बिन कुछ भी नहीं। लेकिन क्या एक है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बदुआ टाली नहीं जाती।
बर्तन मांज के 4 बच्चों को पाल लेती है माँ, और 2 लेकिन बच्चों से 4 बच्चों से एक माँ नहीं पाली जाती। आज के सत्य है, लिए सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, 4 कुएं होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, और एक कुआं बीच में होता है जो बड़ा होता है। कहा जाए तो वो पिता है, वो पिता है, वो माँ है। वो माता पिता 4 बच्चों का तो किसी भी तरह से भरण पोषण कर लेते हैं। वही बच्चे, वही बेटियां बड़ी होकर के माता पिता का भरण पोषण करने